स्टालिन नाम का एक आदमी उत्तर अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहता था। स्टालिन के साथ ना कोई साथी, ना कोई परिवार का आदमी रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु एक दर्दनाक हादसे में हुई थी। स्टालिन एक पुरानी फैक्ट्री में काम करता था। यह फैक्ट्री 2 साल पहले एक आग लगने की वजह से तबाह हुई थी। हादसा या सोची समझी साजिश, इस पर जांच अधिकारी भी पर्दा उठा नहीं सके थे। स्टालिन को उस फैक्ट्री में जांच करने की जॉब दी थी, जिससे हादसे के पीछे की वजह मालूम हो सके। स्टालिन का घर फैक्ट्री से नजदीक था, मगर रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। स्टालिन को फैक्ट्री में काम करते करते लगभग 1.5 साल हो चुके थे और जांच में उसे कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई थी। कुछ ही दिनों में सभी रिपोर्ट्स की एक फाइनल रिपोर्ट बनकर स्टालिन फैक्ट्री के मालिक के पास जाने वाला था। रोज की तरह स्टालिन जब फैक्ट्री को जाने निकलता है तो उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, क्योंकि रिपोर्ट्स यह बता रही थी कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। स्टालिन यह यकीन के साथ इसलिए कह रहा था क्योंकि फैक्ट्री में आग ना लगे, इसलिए पहले ही पाइपलाइंस पर इमरजेंसी एग्जिट के कॉक्स लगाए हुए थे। मगर ऑब्जर्वेशंस के बाद स्टालिन को यह पता चलता है कि पाइप पर लगाए गए कॉक्स वेल्डिंग से लॉक किए गए थे। उस दिन काम के बाद स्टालिन जब घर वापस आता है तो उसके दिमाग में यही बात थी कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन होगा। स्टालिन खाना खाकर सो जाता है और उस रात बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। लगभग रात के 2 बजे थे और अचानक से दरवाजे से एक अनजान आदमी अंदर आता है और कुछ वक्त बाद वो निकल जाता है। स्टालिन पर कोई हमला नहीं हुआ था, मगर सुबह तक स्टालिन की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। फैक्ट्री के मालिक को जब यह पता चलता है तो वह पुलिस को लेकर स्टालिन के घर पहुंचता है। स्टालिन के शरीर पर ना ही किसी से वार हुआ था, ना कोई घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस के कड़ी छानबीन के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं हट रहा था। आखिर यह केस डिटेक्टिव विलियम हार्पर के पास जाता है। विलियम हार्पर एक मशहूर डिटेक्टिव थे और उन्होंने असंभव लगने वाले केस को भी सुलझाया था। अब तक की जांच में यह पता चला था कि स्टालिन के शरीर पर किसी हथियार का निशान नहीं था और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में यह बताया था कि स्टालिन की मौत सुबह 6 बजे हुई थी और कुछ अनजान जहर की वजह से मौत हुई थी। विलियम हार्पर हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे थे, मगर रहस्य को सुलझा नहीं पा रहे थे। जहर के बारे में कुछ पता चल नहीं रहा था। अब असफलता हावी होने लगी थी। विलियम हार्पर ने सभी वस्तुओं की जांच की, मगर किसी पर भी कातिल के हाथ के निशान नहीं थे। शराब की बोतल में भी जहर के निशान नहीं थे। एक दिन शाम को विलियम हार्पर स्टालिन के घर के बाहर तलाशी ले रहे थे। स्टालिन के घर के पीछे जब देखते हैं तो थोड़ी दूरी पर एक तालाब था और उसमें बहुत से मेंढक थे। कुछ देर बाद विलियम हार्पर वापस घर आते हैं और उन्हें घर में 2 मेंढक दिखते हैं। विलियम हार्पर हैरान होते हैं क्योंकि तालाब से इतनी दूर मेंढक घर में कैसे आए। विलियम हार्पर को यह एहसास होता है कि यह मेंढक की प्रजाति अलग है, इसलिए उनकी टेस्टिंग की जाती है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मेंढक के इस प्रजाति में बेट्रैको नामक जहर होता है, जिससे इंसान की कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। उस अनजान आदमी ने ही इन मेंढक को घर में छोड़ा था और इससे जो गैस रिलीज हुई, उसी से स्टालिन की मौत हुई थी। आगे जाकर यह पता चलता है कि फैक्ट्री के मालिक के कुछ दुश्मन ने आग लगाने की साजिश की थी और स्टालिन उनका राज खोलने वाला था, इसलिए उसकी हत्या कर दी।